Finally, Barcelona has won the first game of the season. Yes, we have won the first game of the season. पिछला मैच हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग गेम था थोड़ा सा, बट दिस मैच अगेंस्ट रियल सोसिएदाद वी वॉन बाय 4-1। देखो, दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो पहले पॉजिटिव्स पे आते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की अलग अलग बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव देखा जाए तो कम है, पर है। अब क्या पॉजिटिव है, पहले तो हमने पहले मिनट में गोल मारा, लेवांडोव्स्की ऑन हिज बर्थडे स्कोर्ड द फर्स्ट एवर गोल इन द बार्सिलोना जर्सी इन ला लीगा। So that goal was obviously brilliant finishing from a player like Lewandowski, like you always do. Lewandowski, yes, and the assist from Balde. Balde was brilliant on that side. Defensively, he was good. He was basically playing as a left wing back, and he was pretty decent, pretty good. He was running all over the pitch while tracking back. He was doing good, decent job as an 18-year-old player. He was great. Next, we talk about the positive things के अगर बात करें तो Christensen, the ball, the interceptions, the tackles, the numbers Christensen has on tackles and this and interceptions are good. He was good. He was playing centrally. हम back three में थे, centrally खेल रहा था. He was playing centrally and he was quite good. हम जिस player के बारे में हम सबसे कम बात कर रहे हैं वो Christensen ही है. he literally ये एक हमें एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. अभी तक उसका एक भी टच खराब नहीं गया है एंड ही इज प्लेइंग क्वाइट डिसेंट. जो हम कह रहे थे कि हम किसको ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, बट ही वाज क्वाइट डिसेंट. नाउ अब अगले अच्छे चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो अगला कोई अच्छा अगर इस गेम में था तो फरहान टोरेस के ऑफ द बॉल मूवमेंट्स एंड द इंटीरियर रन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी सही थे, ठीक है. ऑल्दो इसका पहला मैच था तो उसके हिसाब से इट वाज ओवरऑल गुड डिसेंट, ठीक है. लेवांडोव्स्की का हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. अब कौन अच्छा प्लेयर बचा है, मुझे नहीं लगता और किसी को हम मिस कर रहे हैं. और अभी मिडफील्ड का तो अभी फर्स्ट हाफ में तो कुछ अच्छा इतना खास नहीं था ऑब्वियसली भी. नाउ वी कम टू द सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन होने के बाद चेंजेस देखने को मिलते हैं. सब्स्टिट्यूशन होने के बाद होता क्या है, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट हमने अब सब्स्टिट्यूशन में देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पियानिक आएगा एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार कुछ ज़ावी जो क्या सब्स्टिट्यूशन करेगा, बट सब्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे. अंसु फाटी आता है, सर्जियो रोबर्टो आता है एंड रफीनिया आता है. रफीनिया डेम्बले विंग्स इंटरचेंज करते हैं. पॉजिटिव थिंग क्या, अब डेम्बले का गेम इंप्रूव होता है क्योंकि डेम्बले जब वो गोल स्कोर मारता है, ठीक है, जब डेम्बले वो गोल स्कोर करता है तब जाके मोमेंटम शिफ्ट होता है, जब वो लेफ्ट हैंड लाइन पे आता है. राइट हैंड लाइन के रफीनिया का वर्क रेट काफ़ी अच्छा था. रफीनिया के आती ही चीज़ें बनी थी और अंसु फाटी केम एंड चेंज द गेम. अंसु फाटी ने गेम चेंज किया, बदला. Like this is like game change का मतलब उसका पूरा impact दिखना है. This is the first game I witnessed of अंशु फाटी जहाँ उसने आते ही सेकंड हाफ में गेम चेंज किया है. He played that factor जो जरूरी होता है, X factor. He played it. लेवांडोव्स्की अगेन 2 गोल मारे बंदे ने आज पूरे गेम में. सेकंड हाफ में 1 गोल था और 1 असिस्ट, जो बहुत ही प्यारा कंट्रोल. लेवांडोव्स्की का बॉडी कंट्रोल बहुत अच्छा है, बॉल पे जो कंट्रोल रखता है. द वे ही असिस्टेड अंशु फाटी ऑन दैट, अंशु फाटी ने सही से फिनिश कर दिया उसको. देखो, अंशु फाटी में मैं बहुत रिएक्शनरी हुआ हूँ पहले, बट दिस गेम ऑफ अंशु फाटी इज गुड. उसने अपनी बॉडी फिजिक में सही काम किया है, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, टचवुड ऐसा ही रहे. एंड और बाकी अच्छी चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो, सेकंड हाफ में फ्रेंकी की शोल्डर्स थोड़े अप हुए, ठीक है. आपका बाल्डे बहुत सही खेला था एंड डेम्बले ने मोमेंटम चेंज किया, लेवांडोव्स्की ने गोल मारे, वो सब हम बात कर चुके हैं. बाकी शोल्डर्स अप हुए थे मेन. एंड मैं एक मार्क एंड्रे टर स्टेगन की बात करना भूल गया था स्टार्ट में. ही 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 वाज वेरी गुड. बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था उसका, बॉल स्टॉपिंग अच्छा था उसका, उसने गोल से बचाए हैं, वरना अगर फर्स्ट हाफ में हम डाउन हो जाते तो बहुत प्रॉब्लम होती. मैं भूल गया उसमें पहले बोलना, हम सॉरी, बट डाउन हो जाते बहुत प्रॉब्लम होती. टर स्टेगन मेड ब्रिलियंट सेव्स एंड टर स्टेगन अमेजिंग. ट्रस्ट मी, टर स्टेगन बहुत आंसू खेला आज. जो एक गोल पड़ा अभी, वो भी यार देखो, वो भी बाद में बात करते उसके बारे में, बट उसमें भी उसकी गलती नहीं थी. टर स्टेगन वाज अमेजिंग, द बेस्ट प्लेयर इन द फर्स्ट हाफ फॉर मी एंड इवन इफ आई सी इन द सेकंड हाफ. दोनों का मिला के कंबाइन करूँ तो टर स्टेगन वाज द बेस्ट प्लेयर. शोल्डर्स डाउन नहीं है, कैप्टन बैंड पहना था बंदे ने, सो यस इट वाज गुड. बाकी लेवांडोव्स्की पे आपका अंशु फाटी दे गुड. मिडफील्ड में मैं कहूँगा कि हु वाज गुड इन द मिडफील्ड. सो मिडफील्ड में मेरे हिसाब से इट वाज नॉट लाइक, अपना पेड्री वाज क्वाइट डिसेंट, ये सारी चीज़ें थी.
हम गेम जीत चुके हैं 4-1 से। अब दिक्कत कहाँ आती है, अब हम करते हैं बात नेगेटिव्स की। कोई पॉजिटिव छूट गया होगा हम आगे बता देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होता पता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स की ये बात है, पहला नेगेटिव, फर्स्ट हाफ ऑल नेगेटिव एक्सेप्ट दोस प्लेयर्स जिनकी मैंने परफॉर्मेंस डिस्कस की। पहला गोल जब हम इक्वलाइजर खाते हैं 6 मिनट पे, तो इक्वलाइजर क्यों आता है? इक्वलाइजर आता है भाई, फ्रैंकी डियोंग देखो प्यारा प्लेयर है भाई, मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स हुई उससे, वो प्रेस को इनवाइट करते हैं अपनी तरफ। जब वो प्रेस को इनवाइट कर रहा था अपनी तरफ, तो वो भैया बॉल से लूज हो गई। अब पीछे इस बार बुस्केट्स नहीं कवर करने के लिए, क्योंकि वो सस्पेंड हो रखा है, क्योंकि बुस्केट्स का हमें तब दिखता है जब बुस्केट पिच में नहीं होता है। देन वी सी कि हाउ इंपॉर्टेंट ऑफ प्लेयर बुस्केट्स इज फॉर अस। होल्डिंग मिडफील्डर लाइक हिम इज व्हाट वी नीड। सो यहाँ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से गोल कंसीडर किया। गोल कंसीडर में जब डिफ्लेक्शन ने भी गोल की हेल्प की। पहले एक डिफ्लेक्शन लगता है, फिर एरिक गार्सिया ने स्लाइड मारा था, टैकल मारने की ट्राई की थी, बॉल डिफेक्ट होकर टेर स्टेगन की ओर जाती है, जिसमें टेर स्टेगन की कोई गलती नहीं थी, वो कवर वो उसने सही पोजीशन ले रखी थी। स्टिल फर्स्ट हाफ में ये यहाँ तक चीजें खत्म हो जाती हैं। फर्स्ट हाफ में और खराब कौन खेलता है? गावी वॉज पैथेटिक। डेम्बेले इवन वॉज पैथेटिक इन द फर्स्ट हाफ। डेम्बेले की देखो, सामने टीम फिजिकल है, प्रेस कर रही है, समझो डेम्बेले की फिजिकलिटी कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करती है गेम में, ये बात है। एंड डेम्बेले से चीजें क्रिएट नहीं होती। डेम्बेले इज कांट क्रिएट थिंग्स मच। नहीं हो रही थी आज, नहीं हो रही थी। ही कैन रन अ गेम, ही कैन रन अ गेम एट टाइम्स इट सीम्स। कभी को लगता है हाँ भाई कर सकता है, कभी को लगता है नहीं कर सकता है, तो इतना हम देख चुके हैं फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट टाइम में और कौन खराब था? फ्रैंकी डियोंग। यार ठीक है, फ्रैंकी डियोंग मैं ठीक है, शोल्डर्स ड्रॉप नहीं हुए, चीज़ चलती थी, बहुत अच्छी बात है, चलो। एंड आपका पेड्री का बात हो चुकी है, बाकी कौन खराब था कौन सही था सारी बात हो चुकी है। और राहो एट दी बैक, राइट बैक इतना अच्छा नहीं था, हमें राइट बैक की सक्सेस जरूरत है, सक्सेस सख्त जरूरत है हमें राइट बैक की। अरहो नहीं चलेगा, क्योंकि यार गावी अपनी स्पेस कवर नहीं कर रहा था पीछे के लिए, और अरहो करने आ रहा था तो फिर जगह नहीं जा रही थी, ठीक है। सो इट वॉज, अरहो इतना अच्छा नहीं था राइट बैक के लिए, तो दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। एंड भाई जो रियल सोसाइटी का होल्डिंग मिडफील्डर जुबान मेंडी नाम है उसका, ही वाज क्वाइट गुड। बार्सिलोना की इसके लिंक्स आ रही थी, तो इस मैच के बाद प्रोबेबली वो लिंक्स और स्ट्रांग हो। बॉल उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक था, बट ही वाज गुड, सो हम देख सकते हैं उसको एज अ सर्जियो बुस्केट्स रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट व्हाट वी सी, सेकंड हाफ में अंशु फाटी ने गेम चेंज किया। अंशु फाटी वाज द मैन ऑफ द मैच आई गेस, बट मोमेंटम चेंज किया उस डेम्बेले के गोल ने। अंशु फाटी क्या रही, अंशु फाटी वाज इन्वॉल्व इन एवरी सिंगल थिंग। सबसे वो आया पिच पे, लेवांडोस्की ने जो एचएस 12 बॉल कंट्रोल, लेवांडोस्की इज अमेजिंग, अंशु फाटी का गोल अमेजिंग था। ओवरऑल इन दो लोगों ने ही गोल मार के उनको मदद ले गए। टर स्टेगन स्टिल वाज मेकिंग सेव्स एट द बैक एंड, जो भी चांसेस वो बना रहे थे टर स्टेगन को सेविंग में। एंड क्रिस्टियनसन वाज गुड एज आई वाज सेइंग। बाद में बाल्डी की जगह जॉर्डी एल्बा किया, तो जॉर्डी एल्बा भी डिसेंट था, क्योंकि ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला, प्रेशर नहीं था उनको, वरना प्रेस में जॉर्डी एल्बा की भी फट के हाथ में आ जाती है। तो दिस इज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द गेम, रिव्यू ऑफ द गेम। एंड मेरे हिसाब से ये, और क्या बचा उसके बारे में कुछ कवर करने का नहीं है। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। एंड वी नीड अ होल्डिंग मिडफील्डर, वी नीड, क्योंकि बुस्केट चला जाएगा, बुस्केट्स के बिना टीम बिखरी नजर आती है। अगर रियल सोसिएडाड के अलावा कोई और टीम होती तो फाड़ के रख देती उस मोमेंट पर, बल्कि रियल सोसिएडाड बहुत प्रेस कर रही थी और उनके स्टेडियम में खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल दिस स्टफ, बट दे प्लेड गुड। रियल ने अच्छा खेला था, अच्छा कंटेन किया था, अनटिल एंड अनलेस हम गोल मारने लगे, सारी चीज़ें होने लगी। सो और उनके फैंस तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, बेस्ट स्टेडियम वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, द वाइब एंड एवरीथिंग। बाकी इसके अलावा देखो, हमें फुल बैक की सक्सेस की जरूरत है। बाल्डे भी संभाल ले रहा है, बट स्टिल 18 ईयर ओल्ड है, तो यार यू कैन पुट मच प्रेशर ऑन हिम कि यार ये संभाल ले। राइट बैक में वी नीड समवन, होल्डिंग मिडफील्डर वी नीड, क्योंकि बुस्केट्स नहीं रहेगा तो क्या अपेजान, मुझे लगा था पियानो को टाइम मिलेगा, नहीं मिला उसको, नहीं दिया टाइम उसको, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, मुझे लगा ये काम करेगा। सेकंड हाफ में फ्रैंकी डियोंग ने भी शोल्डर्स ड्रॉप नहीं करे, डिसेंट परफॉर्मेंस दिया, बट इन द फर्स्ट हाफ ही वाज लुकिंग बिट रफ ऑन द बॉल, की बॉल पे, बट वो इसलिए लग रहा था क्योंकि इट वाज आउट ऑफ हिज पोजीशन, नेचुरल पोजीशन। आप उसको थोड़ा अटैकिंग गेम में खिलाओ, उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट्स उसको बनाने दो, तो आपको चीज़ें बनती हुई दिखती हैं। बाकी डिफेंसिव स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक होना रहता है। टर स्टेगन को मुझे देख के बड़ी खुशी हुई यार, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट गोलकीपर्स ऑलवेज, and the way he made the saves and the control on the ball and the ball stopping abilities, he was good, he was good. Ball distribution तगड़ा था बंदे का,
लेवेंडोस्की हैप्पी बर्थडे टू दैट गाय, तो गोल मार दिया बंदे ने। सो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस अगर मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ देखूं तो नॉट क्वाइट गुड, अच्छा नहीं था, फ्रस्ट्रेटिंग था, काफी लग रहा था। इन द सेकेंड हाफ स्टार्टिंग के 10 मिनट फ्रस्ट्रेटिंग, एज सुन एज वी मेड द सब्स्टिट्यूशंस चीजें बनती हुई हमें नजर आती हैं। तो ये बार्सिलोना की टीम बहुत कुछ कर सकती है। 15 मिनट में 3 गोल मार के उन्होंने गेम कंटेन कर लिया, उसके बाद आराम से खेल रहे थे। एक वो 3 गोल 15 मिनट में आ गए थे और एक जो पहले मार दिया, तो 4-1 से हम जीतते हैं। रियल सोसाइडेड अच्छा खेली थी, उनके पेसी विंगर्स थे, पेसी फॉरवर्ड्स थे, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो। मेरे को नाम मेरे को तो नहीं याद नहीं है, बट कुबा अच्छा खेल रहा था, उसको मतलब अरहोन ने येलो कार्ड लिया था उसको रोकने के चक्कर में, ठीक है। एंड जो जोबा मंडी की बात की वो भी अच्छा था, तो उसको हम नज़र बना के रखेंगे क्या करते हैं। एंड उनका जो एक सेंटर बैक का नाम मैं भूल गया उसका, बट ही वॉज मेकिंग फाउल्स एंड लेवेंडोस्की वाज ऑलरेडी ऑन येलो कार्ड, सो ये सारी चीज़ें थी। गेम वॉज एट द एंड वो चीज़ें आएंगी तो मूड थोड़ा लाइट वो फैंस का, बट इफ आई बी अ कंप्लीट टैक्टिशियन वाइज अगर मैं इस गेम को देखूँ तो यार रियल सोसिएडेड थी, इसलिए ये कमबैक हो गया। आई विल स्टिल थिंक यार जावी ने अच्छे सब्स्टिट्यूशंस किए, गुड और बैड, बट आई स्टिल वांट कि यार हम वो चीज़ करें, हम डिफेंस को थोड़ा स्ट्रक्चर रखें, हम मिडफील्ड में ना बुस्केट्स के बिना वो बुस्केट्स पिच पे रहता है तो हम बुस्केट्स यहाँ गलती करते हैं, यहाँ गलती करते हैं। बुस्केट्स पिच पे नहीं रहते तो पूरी बार्सिलोना की मिडफील्ड गलती कर रही है, बहुत बड़ा फैक्टर है। सो हम देखते हैं अगले गेम में क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं, बट 2 गोल लेवेंडोस्की मार चुका है, बॉल कंट्रोल उसको लेकर बढ़ गया, बार बार मैं बोल चुका हूँ ये। आई लव द गेम, आई लव, मेरे को भी रात मिल गई। एंड अगर पीएचजी भी जीत चुकी है 7-8 से, मेसी का 1 गोल या 1 असिस्ट ऐसे कुछ आया था, and it was overall a brilliant display. And Viscal Barca, Viscal Catalonia. See you on the next one.